हर हर महादेव दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आइए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक पॉइंट समझने की जरूरत है दोस्तों कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं और ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट मीन्स हाइपोटेनियस होता है। नीचे जो साइड होता है उसको हम बेस बोलते हैं और वर्टिकली जो साइड होता है बेस के उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। बेस से 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा है वो परपेंडिकुलर होता है। ये आपको समझना है क्योंकि बिना इसको समझे आप नंबर लाइन पे अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आइए हम आगे देखते हैं अब कि इसका यूज कैसे होता है। आपको अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो अंडर रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स कि हाइपोटेनियस की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 5 होगी। अब आपका एक फॉर्मूला होता है एक्चुअली, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस फॉर्मूले के थ्रू ही आप अंडर रूट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो आप एक बात इसमें कॉमनली याद रखिए कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हमेशा आपको 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट लेना है, जो भी है आपका 1 यूनिट या फिर 1 सेंटीमीटर लेना है। और बेस की वैल्यू जो है वो रूट के हिसाब से चेंज होती रहती है, रूट 2, रूट 3, रूट 5, जो भी आपको सॉल्व करना है उसके बेसिस पे बेस की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं रूट 5 की। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू रूट 5 है, इसका मतलब कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट 5। तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ 1 प्लस 4 में आएगी। 1 प्लस 4 में हमने क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू जैसा कि मैंने कहा हमें 1 लेनी है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कुछ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मिल जाएगी, और जो कि प्लस करने पर अंडर रूट 5 के इक्वल होती है। मैं आपको उल्टा इसलिए लेकर जा रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ सकता है कि एक्चुअली रूट 5 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या है, बेस की वैल्यू 2 रखनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रखनी है, वहीं से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आइए हम नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपका नंबर लाइन। हम क्या करते हैं, यहां पे हमने 0 ले लिया, इस साइड में निगेटिव पॉइंट है 1 2 3 4। आपको ये स्केल से बनाना है और इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल मेजरमेंट पे सभी पॉइंट्स को लेने हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो भी नंबर हैं आगे जितने की जरूरत है हम उतना ले सकते हैं, उससे एक दो ज्यादा ले लेते हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने बनाया है 1 2 3 4 और निगेटिव में -1 को लिखा है। निगेटिव पार्ट की हमें जरूरत नहीं क्योंकि हम पॉजिटिव पार्ट में ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बेस की वैल्यू आपको 2 लेनी है और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको 1 लेनी है, जिससे कि हमारा हाइपोटेनियस अंडर रूट 5 हो जाए। तो बेस आपका यहां से 2 डिस्टेंस ये हो गया, 2 यूनिट का डिस्टेंस, और परपेंडिकुलरली हमें 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 यूनिट का डिस्टेंस लेना है। ये रहा आपका 1 यूनिट का डिस्टेंस। अब आपको करना क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस जहां पर भी कंप्लीट होता है 0 से उस पॉइंट को हमें मिला देना है। जब आप 0 से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 2 यूनिट, ये डिस्टेंस आपका हो गया 1 यूनिट और ये डिस्टेंस आपका हो गया अंडर रूट ऑफ 5, जैसा कि हमने ये रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्लेन किया है। इस तरह से ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये अंडर रूट ऑफ 5 यूनिट हो गया। अब नंबर लाइन पे इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम दिखा देते हैं आपको। एक्चुअली ये जो रूट 5 की डिस्टेंस आई है 0 से, ये तो हवा में दिख रही है आपको, ये नंबर लाइन पे तो है नहीं, और हमें उसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो आपको करना क्या है, अपना कंपास लेना है, कंपास के नुकीले पॉइंट को यहां रखना है और पेंसिल को इस पॉइंट पे लेना है, और आपको हल्का सा कर्व में मूव कराना है। और मूव कराने के बाद जिस पॉइंट के नंबर लाइन के जिस पॉइंट पे वो पहुंचेगा वही पॉइंट आपका रूट 5 होता है। और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अंडर रूट 5 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है।
क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसलिए अंडर रूट 5 की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है। इसका मतलब हमारा नंबर लाइन पे जो रूट 5 आएगा वो 2 से 3 के बीच में आएगा। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि रूट 5 हमने सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ किया है। तो आपको मैं फिर से रिपीट करता हूं, बेस में 2 यूनिट लेना है और परपेंडिकुलरली 1 यूनिट लेना है। आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जिस पॉइंट पे उसका एंड होता है, जीरो से वहां पे मिला दो और कंपास आपको यहां रखना है, मूव करा के आप नंबर लाइन पे ले जाएंगे। जिस पॉइंट पे नंबर लाइन पे वो कट होता है, इंटरसेक्ट करता है या जिस पॉइंट पे पॉइंट आउट करता है, वही पॉइंट आपका अंडर रूट 5 होता है। दोस्तों ये रहा आपका अंडर रूट 5 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। महादेव आप सभी का कल्याण करें।